गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए देखिए एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यह है आपका प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अब आप देखिए बहुपद खोजने हैं, ठीक है, बहुपद ढूंढने हैं आपने। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये है बहुपद, है ना। ये एक बहुपद है। क्यों है बहुपद? यहां जो वेरिएबल है ये पॉलिनोमियल क्यों है? ये पॉलिनोमियल इसलिए है कि इसमें जो वेरिएबल है x, इसकी पावर देखेंगे यहां कितना है, 2 है। यहां x की पावर कितना है, 1 है। x की पावर 2 है, x की पावर कितनी, 1 है। तो आप इस बात को जानते हैं, हम पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर W से दिखाते हैं, 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो, ये होती है होल नंबर। तो यदि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें कोई वेरिएबल है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें वेरिएबल है, जैसे इसमें वेरिएबल कौन है, x है, चर। तो उनकी आप पावर देखिए, x की पावर 2 है, क्या है, होल नंबर है। x की पावर 1 है, क्या है, होल नंबर है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज ए पॉलिनोमियल, यह एक बहुपद है। और कितने वेरिएबल में है, चर क्या है, इसमें वेरिएबल कौन है, x है। तो आप लिखेंगे यह एक चर में, एक चर x भी लिख सकते हैं, ठीक है। या ऐसा पूछा नहीं कि वेरिएबल कौन सा है तो रहने दीजिए, वेरिएबल आप जान रही है वैसे x है, ठीक है। यह एक चर में बहुपद है, ठीक है। दिस इज ए पॉलिनोमियल, क्या लिखेंगे, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। पॉलिनोमियल है, एक वेरिएबल में है, एक चर में, ये पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है आपको? अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, ध्यान से करेंगे। देखिए इसका सेकंड पार्ट है y² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें वेरिएबल कौन है। तो वेरिएबल y है, देखिए वेरिएबल कौन है इसमें, y वेरिएबल है, y चर है, ये तो कांस्टेंट है। तो इसी पे डिपेंड करता है, वेरिएबल की पावर पे डिपेंड करेगा। वेरिएबल की जो घात होती है ना, चर की जो घात होती है, उसी पर निर्भर करता है कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद है या नहीं है। ठीक हो गया? ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल कौन सा है, y है। y की पावर कितनी है, 2 है। और 2 क्या है, 2 आपका होल नंबर है। 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, इसमें जो चर है, किस चर में है, y वेरिएबल है, y चर है। y की पावर कितने, 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है।
2 क्या है, एक होल नंबर है, इसलिए यह पॉलिनोमियल हो गया। कितने वेरिएबल में है, कितने चरों में है, केवल एक ही तो चर है। ठीक है, तो आप लिख देंगे दिस इज ए पॉलिनोमियल, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यह, ठीक है, एक चर में क्या है, बहुपद है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। किस पे डिपेंड है ये निर्धारण, किस पर डिपेंड है, कौन ये बताएगा ये पॉलिनोमियल है, ये बताएगा वेरिएबल की पावर, कांस्टेंट की नहीं। कांस्टेंट की पावर यहाँ पर 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिखते हैं आप 2 टू द पावर 1/2, पर इससे रिलेशन नहीं है, ये नहीं डिसाइड करेगा। डिसाइड कौन करेगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कौन डिसाइड करेगा, वेरिएबल डिसाइड करेगा। वेरिएबल और उसकी पावर, चर और उसकी घात। जैसे यहां पर चर की घात 2 है, अब 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, 2 इज एन इंटीजर, अभी इंटीजर है तो दिस इज ए पॉलिनोमियल हो गया इन वन वेरिएबल, यह एक चर में बहुपद है। ठीक हो गया। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला आपके पास क्या है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपका टी है। ठीक हो गया, ये तो कन्फर्म है कि इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल। इस बीजीय व्यंजक में केवल एक ही चर है और उस चर का नाम क्या है, टी है। ठीक है, अब टी की आपने पावर देखनी है, यहां पर टी की पावर 1 है, पर यहां पर कितनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्क्वायर रूट ऑफ, ये है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ टी। स्क्वायर रूट का मतलब आप जानते ही हैं, टी टू द पावर कितना होगा डिस्टेंट, 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टी का मतलब क्या हुआ, टी टू द पावर 1/2। तो ये एक्चुअली आपका ऐसा है 3 टी टू द पावर 1/2 प्लस टी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1, यहां पर 1 है, पर यहां पर क्या हाफ है, इस थर्ड बन गई, करनी आ गया। तो ये कैसा है, ये आपका होल नंबर नहीं है, 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 इज नॉट होल नंबर। द पावर ऑफ दिस वेरिएबल t is 1/2 and 1/2 is not a whole number, so this algebraic expression is not a polynomial। ठीक हो गया, ये जो बीजीय व्यंजक है इसमें जो चर है t, उसकी पावर 1/2 है, देख रहे हैं 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये तो आपकी परिमेय संख्या हो गई, इसलिए आप लिखेंगे दिस इज, क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, यह एक बहुपद नहीं। ठीक हो गया, यह आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला एग्जांपल देखिए, एक बार कर लेते हैं। फोर्थ में क्या है उसको देखिए आप, ये है y प्लस 2y, y प्लस 2y, यहां पर वेरिएबल की पावर है 1, वेरिएबल की पावर कितनी 1, और यहां आप देखिए ये है 2y, कितना है 2y। अब ये डिनोमिनेटर में है y, यहां पर आप देख रहे हैं ये y जो है कहां है, डिनोमिनेटर में,
इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा y प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर -1। देखिए कहीं पर लिखा है 1/x, इसको कैसे लिखते हैं, x टू द पावर -1, ठीक है। यह लिखा है 1/x², तो कैसे लिखते हैं, x टू द पावर -2, ठीक है। इसको आप पीछे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े ना, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े, घातांक के नियम पढ़े ना वहां। तो यदि डिनोमिनेटर में वेरिएबल की कुछ पावर है तो आप उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं y की पावर क्या है 1, +1 है, तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 हो जाएगी। और ये -1 क्या है, यहाँ पर y की पावर तो 1 है, ये तो ठीक है, और y की पावर यहाँ पर कितना -1, और -1 आपका होल नंबर नहीं है। -1 इज नॉट ए होल नंबर, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। तो जो वेरिएबल की पावर आप देख रहे हैं यहां, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसकी तो है 1 तो है पूर्ण संख्या, पर सारे वेरिएबल की होनी चाहिए। ओके, ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मस्ट हैव द पावर होल नंबर। बीजी व्यंजक में जितने भी चर हैं उन सभी चरों की घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहां नहीं है, यहां देखो -1 आ गया है, तो आप लिखेंगे, क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है, यह एक बहुपद नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस रूप में आपने इसको देखना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, अब एक देखो 1 का 5th वाला पार्ट देखिए, x टू द पावर 10 प्लस y³ प्लस t टू द पावर 50। पहले तो आपने ये डिसाइड करना है यह एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, यह एक बहुपद है या नहीं है। तो पहले तो इसके वेरिएबल देखिए, एक वेरिएबल कौन है, x है, एक वेरिएबल कौन है, y है, एक वेरिएबल कौन है, t। तो ये जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो आपका बीजीय व्यंजक है, इसमें 3 चर हैं, देख रहे हैं, x भी है, y भी है और t भी है। तो आप ये देखिए कि जो पूर्ण संख्या होती है, एक बार फिर लिख देता हूं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं होल नंबर क्या होती हैं, एक बार फिर लिख देता हूं, होल नंबर्स होते हैं आपकी 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, ठीक हो गया। x टू द पावर 10 प्लस y³ प्लस t टू द पावर 50। क्या होना चाहिए, वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए, चर की घात आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये चर है, इसकी घात 10 है, 10 क्या है, 10 आपकी पूर्ण संख्या है, 10 इज ए होल नंबर। दूसरा वेरिएबल y है, y³ क्यों मतलब 3 पावर है, होल नंबर है, t टू द पावर 50, 50 क्या है, होल नंबर है, 10 इज होल नंबर, 3 is whole number, 50 is whole number, means all the variables involved in this algebraic expression has the power whole number। इस बीजीय व्यंजक में जितने भी चर हैं सभी की घातें, ठीक है, सभी की घातें पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप क्या लिखेंगे, यह 3 चरों में, 3 चर हैं x y t, यह 3 चरों में एक बहुपद है, यह 3 चरों में एक बहुपद है। दिस इज ए पॉलिनोमियल, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन
3 वेरिएबल्स, बस ऐसा लिख दीजिए। ठीक हो गया। तो इतना तो आपको जानकारी हो गई है कि कौन पॉलिनोमियल होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी बात है कि जो वेरिएबल हैं उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है, ठीक है ना। इसलिए क्या बन गया, बहुपद हो गया। चर कितने हैं, एक्स भी है, वाई भी है, टी भी है, 3 चर हो गए। तो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है दोस्तों। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसका अगला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है दोस्तों, ये आपके पास 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर हो गया, क्लियर है। तो आप देखिए गुणांक का मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, एक्स स्क्वायर में गुणा किसका है। जैसे मैं आपसे कहूं, यदि मैं यहां पर ऐसा लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, द्विघात बहुपद लिखा। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। ये है कोफिशिएंट। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर में किससे गुणा होगा, ए से। एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई, ए से। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल का क्या कोफिशिएंट है। तो यहां पर आप देख रहे हैं आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहे हैं आपको। गुणांक बोले या वेरिएबल बोलिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए। एक्स का गुणांक कितना है, बी। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी। एक ही बात है। ठीक हो गया। तो यहां पर आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई है, कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। 1 को लिखते नहीं, कहीं पर एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1 इंटू एक्स। कहीं पर केवल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1 को लिखा नहीं जाता है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक हो गया। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या है आपके पास, दूसरा है स्टूडेंट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये है स्टूडेंट, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए। ठीक है। तो अब आप देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखा जा सकता है और या क्या 2 प्लस -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता इसको, इसको ऐसा लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस साइन है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है आपका, ये एक्स स्क्वायर और -1 का मल्टीप्लाई माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, देख रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव तो है, यही चीज मैंने ये लिख दी। ठीक हो गया, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई जब होगा तो माइनस ही तो आएगा। ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है। तो यहां पर आप लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर इज -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। नेक्स्ट देखिए, यहां देखिए, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ करके करिए, ध्यान से करिए। देखिए इसका थर्ड वाला पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखिए, इसी में थर्ड वाला देखिए आप, ये आपसे कह रहे हैं, ये है आपके पास π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ये है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू π/2 टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2 का मल्टीप्लाई है ना, एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई है, π/2 का मल्टीप्लाई है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक हो क्या, एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई, π/2 का है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, π/2 में। सीधी सीधी बात है, एक्स स्क्वायर में किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई है, किसका गुणा हो रखा है, π/2 का। तो आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, π/2। बस ये करेंगे, ठीक हो गया। अब इसका देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था, थोड़ा आप उसको देखना। आपसे एक्चुअली प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद, एक चर में पूछा हुआ था। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, और ये जो पांचवा वाला प्रश्न था उसका, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, आप देखिए 1 का फिफ्थ पार्ट ये था आपका x⁻10। थोड़ा एक बार फिर देखेंगे इसको, y³ प्लस t⁻50। आपसे क्या पूछ रहा है, एक चर में बहुपद। ठीक है, एक चर में बहुपद, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखो ये बहुपद तो है, ये बहुपद तो है, पर एक चर में नहीं है ना। ठीक है, ये बहुपद तो है, पॉलिनोमियल तो है, पर एक चर में नहीं है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, यह एक चर में, यह एक बहुपद है, परंतु यह 3 चरों में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में नहीं है, 3 चरों में। देखिए तो थोड़ा उसको करेक्ट कर लेना आप। ठीक है, ठीक है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है, पर वन वेरिएबल में नहीं, एक चर में नहीं है। कितने चरों में है, 3 चरों में। ठीक हो गया, तो इस रूप में क्वेश्चन आप करेंगे। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए, give one example each of the binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। द्विघात का 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद का 35। give an example of each of the binomial of degree 35, binomial of degree 35। ठीक है, 35 35 घात का बहुपद। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बहुत आंसर होंगे, जितने चाहो उतने बनाओ,
द्विपद चाहिए, बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो। घात कितनी चाहिए? 35 चाहिए। पॉलिनोमियल लिखो तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 35 + 5, ऐसा लिख सकता हूं। देखिए ये जो बहुपद है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। ये जो बहुपद है, ये पहला वाला पद है, ये कौन सा पद है? दूसरा वाला पद है। पहला पद, दूसरा पद, ये द्विपद है, दो पद है, ठीक है। 35 घात का बहुपद नहीं, बल्कि क्या लिखूं मैं इसको? 35 घात का द्विपद। 35 घात का द्विपद लिखिए इसको, 35 घात का द्विपद, द्विपद ये हो गया 35 घात का द्विपद। दो पद तो हो ही गए, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। बाइनोमियल, बाइनोमियल बाय इंग्लिश में बाय कहते हैं टू के लिए, तो दो टर्म हो गए। और डिग्री देखी जाएगी वेरिएबल की, ये देखो ये पावर से डिग्री बनेगी। इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे 35, इस पूरे बहुपद की घात कहेंगे 35। जो चर है ना, चर की घात देखी जाती है, ठीक है। x टू द पावर क्या है? 35, बाकी कोई वेरिएबल यहाँ है नहीं, तो ये हो गया, एक उदाहरण हो गया। और भी आप जितने चाहते हैं उदाहरण लिख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 35 - 10, इसको देखिए, ये भी एक ऐसा द्विपद है जो 35 घात का है। दिस इज ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आप और भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 y टू द पावर 35 + 1/2। ये भी क्या है? दिस इज ए बाइनोमियल, दिस इज ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। यह एक द्विपद है, कितनी घात का? 35 घात का, 35 डिग्री, या घात आप कहेंगे, घात इसकी 35, ठीक हो गया। तो जितने चाहे उतने एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक मैंने लिख दिया। दूसरा आपने देखना है 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी, ठीक है। 100 घात का एक पदी, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल जिसमें केवल एक पद है। जैसे मैं लिख दूंगा ना x टू द पावर 100, एक सिंगल टर्म है, एक पद है, इसको बोलेंगे मोनोमियल। पॉलिनोमियल की एक टाइप है, बहुपद है, घात कितनी है? 100 घात का एक पदी है, एक पद है, 100 घात का एक पदी, आगे x टू द पावर 100 है। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, वेरिएबल की पावर कितने? 100 है, चर की घात कितनी है? 100 है, तो 100 घात हो गया, या डिग्री 100 हो गया पॉलिनोमियल की पावर। या और उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं? आप ऐसा भी लिख सकते हैं 5x टू द पावर 100, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये भी आपका मोनोमियल है, ये भी आपका एक पदी है, और घात क्या है? 100 है, ठीक हो गया। और आप लिख सकते हैं 1/2 y टू द पावर 100, 1/2 y टू द पावर 100। यहां देखो वेरिएबल की पावर 100 है, और ये 1/2 इसका कोफिशिएंट हुआ ना, तो है तो एक ही पद है, तो ये भी क्या है? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, 100 घात का एक पदी, ठीक है। जितना चाहो उतना एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, यहां कर लेते हैं, ठीक हो गया। ध्यान से समझें क्वेश्चंस को, देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ठीक है।
राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल आपका पास क्या है, 5x³ + 4x² + 7x। यहां पर आप वेरिएबल देखिए, इस वेरिएबल की पावर 3 है, इस वेरिएबल की पावर 2 है, इस वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हो गया। 3, 2, 1 सब क्या है, होल नंबर है, सब क्या पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए यह पॉलिनोमियल हो गया, यह एक बहुपद हो गया। अब इसकी घात कौन सी होगी, डिग्री कौन सी होगी, तो जिस वेरिएबल की पावर मैक्सिमम है, जैसे यहां पर 3 पावर मैक्सिमम है, ये 3 है, 2 है, ये 1 है, तो मैक्सिमम कौन है, ये है, x⁻³ है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3। दिस इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर देखिए वेरिएबल की। दूसरा एग्जांपल देखिए, सेकंड वाला आपके पास, सेकंड वाला है 4 - y²। यहां पर आप देखिए, बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आप देखिए कितना लिखूंगा। इसमें वेरिएबल देखिए, वेरिएबल तो एक ही है y, चर कौन है, एक ही तो है चर y, और उसकी घात देखिए 2, वेरिएबल की पावर 2, और तो कुछ है नहीं, तो यही बन जाएगा डिग्री, यही डिग्री हो जाएगी। पॉलिनोमियल यही है। ठीक है, तो बहुपद की घात बोलो या डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहो, इसने हो जाना है कितना, 2। ठीक हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, ये है मेरे पास 5t - (√7) बहुपद की घात डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसमें आप देखिए, इसमें पहले वेरिएबल देखिए, चर देखिए, चर क्या है, t, चर आपका t है, t की पावर है 1, देख रहे हैं, वेरिएबल है t, इसकी पावर देखनी है, एक ही वेरिएबल है t, तो इसकी पावर कितनी, 1, कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, 1 होता है, x है, कहीं पर लिखा हुआ x, तो x लिखा हुआ मतलब उसकी पावर एक्चुअली 1 है। ठीक है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी इस बहुपद की, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल आप लिखेंगे 1, आप इसको 1 करो। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। अब फोर्थ वाला देखिए, इसका फोर्थ पार्ट आपका क्या है, ये देखिए 3। अब ये जो पॉलिनोमियल आपका है, ये कैसा पॉलिनोमियल, इसको देखेंगे आप, ये पॉलिनोमियल कैसा है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद कांस्टेंट है। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे x⁻0, ऐसा लिखा जा सकता है 3x⁻0, क्योंकि हमेशा आपको याद रखना है x⁻0 1 होता है, या y⁻0 आपका 1 होता है। वेरिएबल की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1, तो x⁻0 1, क्योंकि जब भी आप डिग्री डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल की, बहुपद की घात बताएंगे, तो वेरिएबल की पावर देखनी पड़ेगी आपको, चर की घात देखनी पड़ेगी, तो यहां लिख देंगे आप बहुपद की घात डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कितनी डिग्री हो जाएगी इसकी, आप देखिए x की पावर कितनी है, 0। ठीक है, तो ये आपकी घात हो जाएगी 0। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो हैं, जो अचर बहुपद हैं, उनकी घात हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, x⁻0 कर सकते हैं, y⁻0 लिख सकते हैं, t⁻0 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आपने काम करना है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।